क्या होली सिर्फ रंगों का त्योहार है या यह दिलों को जोड़ने का भी एक जरिया हो सकता है? सतरंगपुर गांव में हर साल होली धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन जात पात के भेदभाव ने इसे दो हिस्सों में बांट रखा था। एक तरफ ऊंची जाति के लोग, दूसरी तरफ दलित और पिछड़े वर्ग के लोग। हर कोई अपने दायरे में सिमटा हुआ था। लेकिन इस बार अर्जुन, सीमा और रामू ने ठान लिया कि इस दीवार को गिराकर सबको एक रंग में रंगना है। कृष्ण की होली से प्रेरणा लेकर क्या वे गांव की सोच बदल पाए? क्या इस बार सतरंगपुर में सच में सतरंगी होली खेली जाएगी? जानिए इस प्रेरणादायक कहानी में, जहां होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि दो दिलों को मिलाने का त्योहार बन जाती है। गांव सतरंगपुर अपने नाम की तरह ही खूबसूरत था। चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे मिट्टी के घर और बीच में एक बड़ा तालाब, जहां हर त्योहार की रौनक देखने लायक होती थी। लेकिन होली के रंगों के बीच इस गांव में एक ऐसी दीवार थी जो दिखाई नहीं देती थी, पर महसूस की जा सकती थी। यह दीवार थी ऊंच नीच की। गांव के ऊंची जाति के लोग और दलित पिछड़ी जाति के लोग अलग अलग होली खेलते थे। गांव सालों से यह परंपरा चली आ रही थी, जिसे कोई बदलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो सतरंगपुर की परंपराओं को हमेशा के लिए बदल देगा। सतरंगपुर की होली हमेशा से मशहूर थी। चौधरी रणवीर सिंह, जो गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, हर साल अपने घर के बाहर बड़े आयोजन की व्यवस्था करते थे। गांव की ऊंची जाति के लोग वहीं इकट्ठा होते थे। उधर गांव की दूसरी तरफ तालाब के किनारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपनी होली मनाते थे। रंग हवा में उड़ाते थे, पर दिलों में दूरियां बनी रहती थी। यह भेदभाव खुलकर तो नहीं दिखता था, लेकिन कोई इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। इस बार गांव के युवा अर्जुन, सीमा और रामू ने ठान लिया कि इस दीवार को गिराकर रहेंगे। अर्जुन, जो गांव के स्कूल मास्टर सुरेश बाबू का बेटा था, हमेशा समाज में बदलाव लाने की सोचता था। उसके पिता उसे सिखाते थे कि असली शिक्षा वही होती है जो इंसान को भेदभाव से ऊपर उठाना सिखाए। एक दिन अर्जुन, उसकी दोस्त सीमा और रामू गांव के चौपाल पर बैठे थे। अर्जुन ने कहा, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि होली भाईचारे और प्रेम का त्योहार है, लेकिन हमारे गांव में यह त्योहार ही लोगों को बांटने का काम करता है। क्या यह सही है? सीमा ने सहमति से सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण ने तो सबके साथ मिलकर होली खेली थी। फिर हम क्यों जात पात में बटे रहे? रामू, जो दलित समुदाय से था, थोड़ा संकोच में था। "अ, लेकिन अर्जुन भैया, हमारे बड़ों ने कभी ऊंची जाति के लोगों के साथ होली नहीं खेली। अगर हम यह करने की कोशिश करेंगे तो गांव में बवाल हो सकता है। अर्जुन मुस्कुराया। बदलाव लाना आसान नहीं होता, लेकिन किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होती है, और इस बार यह शुरुआत हम करेंगे। अर्जुन, सीमा और रामू ने गांव के हर घर में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की। कई लोगों ने इस विचार का समर्थन किया, लेकिन कुछ अब भी परंपरा तोड़ने के खिलाफ थे। जब अर्जुन चौधरी
रणवीर सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटा, परंपराएं एक दिन में नहीं बदलती। हम वर्षों से ऐसे ही होली मनाते आ रहे हैं और यही सही तरीका है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, परंपराएं बदल सकती हैं अगर उनका उद्देश्य लोगों को जोड़ना हो तो उन्हें बनाए रखना चाहिए, लेकिन अगर वे लोगों को बांटती है तो उन्हें बदलना जरूरी है। चौधरी साहब ने गहरी सांस ली। और यह तुम्हें किसने सिखाया? भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन ने कहना शुरू किया, भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उनका रंग सांवला था और राधा तथा उनकी सखियां गोरी थी। कृष्ण को यह बात परेशान करती थी कि लोग उन्हें और राधा को अलग क्यों देखते हैं। तब यशोदा मैया ने उनसे कहा, बेटा, रंग का भेद तो मन में होता है, लेकिन प्रेम सबको एक समान कर देता है। तुम चाहो तो राधा को अपने रंग में रंग सकते हो। और फिर कृष्ण ने राधा और उनके सखियों के साथ रंग खेला। बाबूजी, जब कृष्ण ने जात पात नहीं देखा, जब उन्होंने प्रेम और समानता को अपनाया, तो हम क्यों नहीं? चौधरी साहब चुप हो गए। अर्जुन की बातों ने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। आसपास खड़े लोग भी सोच में पड़ गए। होली के दिन गांव के चौपाल पर ढोल नगाड़े बजने लगे। अर्जुन, सीमा और रामू वहां पहुंच गए और जोर जोर से बोले, आज हर दीवार गिरेगी, आज हर दिल रंगों में घुलेगा। धीरे धीरे गांव के दोनों हिस्से से लोग आने लगे। चौधरी साहब ने आगे बढ़कर खुद रामू को गुलाल लगाया। यह देखकर बाकी गांव वालों की झिझक भी खत्म हुई। कुछ ही देर में पूरा गांव रंगों से सराबोर हो गया। ऊंच नीच की दीवार टूट गई। सतरंगपुर में सच में 7 रंग खिल उठे। इस होली ने सिर्फ गांव के लोगों को नहीं, बल्कि उनकी सोच को भी रंग दिया। अब सतरंगपुर सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि दिल से भी सतरंगपुर बन गया, जहाँ हर रंग का स्वागत था और हर इंसान एक समान था। और हम इस कहानी को कविता के साथ अंत करते हैं। होली के रंग सिखाते हैं, हर दिल से दिल को मिलाते हैं। ना ऊंच नीच, ना भेदभाव, सभी में बस प्रेम जगाते हैं। रंग ना देखे जात पात, हर मन में हो स्नेह प्रभात। मिलकर चलो, संग संग खेलो, प्रेम का दो सबको सौगात।